प्राचीन सभ्यताओं वाला हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां लोगों को कुछ और मिले या ना मिले लेकिन बोलने की आजादी पूरी मिलती है, जहां सब बोल सकते हैं, दिल के राज खोल सकते हैं, बस सुनने वालों को थोड़ा सा हौसला चाहिए। कहते हैं ना कि बोलने से चमत्कार होता है, तो चले हमने भी सोचा दिल के राज खोलते हैं, कुछ बोलते हैं तो कहने भी दो यारो। तो सबसे पहले दीदी बोल रही है। दीदी ने विरोध का बिल्कुल नया तरीका निकाल लिया है। वॉशिंग मशीन प्रोटेस्ट कोलकाता में शुरू हुआ। प्रोटेस्ट में स्टेज के ठीक बीचों बीच एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन रखी गई और दीदी उसमें काला कपड़ा डाल रही थी, सफेद होकर निकल रहा था। इशारा था केंद्र सरकार की तरफ। अपने 2 दिन के प्रोटेस्ट में दीदी एक धरने से कई शिकार करने निकल पड़ी। दीदी हमारे साथ है। दीदी ये हो क्या रहा है? अरे होगा क्या, कुछ नहीं होगा। पहले कोई भी चीज गंदा हो जाता था, अशुद्ध हो जाता था तो उस पर गंगा जल छिड़कते थे। अब वो विकास कर रहा है ना, तो हमारा पार्टी ने भी विकास किया है। हाँ, बीजेपी एक ऐसा पार्टी है, कोई कुछ भी करे बीजेपी में जाता है तो पवित्र हो जाता है, व्हाइट वॉश होके बाहर आ जाता है। तो हमने ये वॉशिंग मशीन रख के बीजेपी को सिंबलाइज किया है कि कुछ भी गंदा डालो, कुछ भी कचरा डालो, सब सफाई हो जाएगा। ऐसा कैसे चलेगा? एक तो हमारा मनरेगा में पैसा रोक दिया, हमको काम नहीं करने दे रहा है, और जितना भी दागी लोग हैं वो सबको बीजेपी ज्वाइन करा के उसका सारा केस विड्रॉ करता है, और हम लोग को ईडी का, सीबीआई का, सबका जो है वो दिखा रहा है, धमकी देता है। ए ना चलबे, बिल्कुल ए ना चलबे दीदी। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल बाबा की सपोर्ट में फिर आप आ ही गई। और राहुल बाबा का जो राहुल के साथ हुआ है, that matter is sub judice and I don't want to comment, but I have only one apprehension, and that apprehension is that Rahul Gandhi is providing the maximum TRP to the party and to the Prime Minister. This is not acceptable to me. वैसे देखिए, राहुल गांधी को भी साथ तो दीदी का चाहिए, लेकिन जब विपक्ष के नेता की बारी आती है तो भाई वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। तो राहुल बाबा से भी पूछ लेते हैं कि होगा क्या आगे। जी राहुल बाबा। देखिए, दीदी ने पहले ही व्हाइट पहना हुआ है और मेरा मानना यह है कि देश की जनता तय करती है क्या होना है। कहीं ना कहीं जनता सब जानती है ये क्या हो रहा है। काला डालते हैं, सफेद निकालते हैं, जनता सब जानती है। क्यों दीदी? जनता क्या जानता है? That is why I don't support you. First you tell your people not to give statement, this loose statement. That is hampering the opposition unity. That is why I don't want to support you. नहीं दीदी, वो उन्होंने नहीं दिया राहुल बाबा ने, वो तो अधीर रंजन का स्टेटमेंट था। He is from the same party. For me, the Congress, every member of the Congress party is the one and the same. Be it Baba. ऐसा नहीं है। देखिए, हर आदमी अलग सोचता है, हर आदमी यहाँ से नहीं सोचता। मैं यहाँ से सोचता हूँ, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि हमें इनको हटाना है। नाम नहीं लूंगा वरना एक केस और करेंगे ये लोग। नाम नहीं लूंगा। तो हटाना कौन नहीं चाहता है, लेकिन उसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और वही सहमति नहीं बन पा रही है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। राहुल बाबा के निष्कासन ने कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंक दी है। हर कार्यकर्ता आंदोलित नजर आ रहा है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि भाई बस यही मौका है 2024 में पार्टी को वापस सत्ता में लाने का, अब बाबा की कुर्बानी को लुभाने का भी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी वार पर वार करे जा रही है, और हाल ही में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि सीबीआई तो उनको भी एक केस में मोदी जी का नाम लेने के लिए दबाव डाल रही है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी मौजूद है और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी। देखिए, ये लोग केवल झूठ का बुनियाद पर पार्टी और देश को चलाना चाहते हैं। नवजोत जी, अब ये आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर कि हमने उनको बोला मोदी जी का नाम, ऊपर से ये कहा कि रिकॉर्ड करके रखा है। आप बताइए, कोई इतने दिन कोई पेन ड्राइव चलता है, कोई हार्ड डिस्क रखा होगा कहीं पर? बताइए, चुनाव के आखिरी समय में ये लोग अनाप शराब बोलते हैं। नवजोत जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। खड़गे जी हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत सीनियर नेता हैं।
देखिए, मैंने कभी ये, हमारी पार्टी ने ये कभी नहीं कहा। अरे इनसे तो इनका नाम भी पूछो तो फलाने का नाम, अपना नाम डायरेक्ट नहीं बताते हैं, कहते हैं फलाने जी हमको जो है हमारा नाम ये बताते हैं। ऐसा नहीं होता। अरे आप लोगों ने तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो इतने सालों से आप करते आए हैं भाई। याद करिए, पिछले 14 साल में कभी भी एक बार भी प्रेसिडेंट रूल कहीं लगा है? नहीं लगा है ना। कहीं हमने किसी सरकार को बर्खास्त किया है? आपके समय में आप लोग तो उस समय कौन कौन सा नया नया इनके यहाँ के नेता हम लोगों के ऊपर ले आए थे। हिंदू टेररिज्म, ये सब चीजें कहां से आ रही थी? ये सब आप ही की जो फैक्ट्री है वहीं पे मैन्युफैक्चर हो रही थी। और अब इस समय हमारे गृह मंत्री जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। और अगर आपको दिक्कत है, वो बार बार कहते हैं कोर्ट में जाइए। और किसी को भी अगर हम, कोर्ट किसका है? कोर्ट, अब बताइए, ये देखिए, यही कह रहे हैं कोर्ट किसका है। अरे कोर्ट भैया आम जनता का है, जनमानस का है। अब आप आपको लोग कोर्ट जज बनाते हैं, वही अपनी मर्जी से बनाते हैं। अरे जब अपने पक्ष में अब वो आता है फैसला, तब कोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जब विरोध में फैसला आता है तो कोर्ट की आप नहीं मानेंगे। अरे आप मानेंगे किसके? 14 साल हो गए भाई। याद कर लीजिए और मान लीजिए कि आप सत्ता में नहीं है और आने वाले समय में वापस भी नहीं आने वाले हैं। ये आपका वहम हो सकता है। पूरा देश जुड़ चुका है, राहुल जी ने देश को जोड़ दिया है। अब आप देखिए, आपको हिलाकर फेंकेगा। कर्नाटक में आप लोग आइए। ठीक है खड़गे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। और समझ कर जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। भाई नीतीश कुमार को समझना इतना ही डिफिकल्ट है क्योंकि नीतीश बाबू कहते क्या है, सोचते क्या है, करते क्या है, ये कोई नहीं समझ पाता। अब बात छोटी सी थी, राहुल गांधी के सदन से निष्कासन की। अब एक तरफ जहां तमाम विपक्षी दल बाबा के निष्कासन की आलोचना कर रहे थे, तो वहीं अपने नीतीश बाबू ने एक नया ही स्टैंड ले लिया। बोले कि ये कानूनी मामला है, इसलिए वो फिलहाल इसमें कुछ कहेंगे नहीं। तो सुशासन बाबू बोल तो गए, लेकिन जान अटक गई विपक्षी एकता और महागठबंधन की। तो सुशासन बाबू से ही जरा पूछ ले कि ये बयान क्यों दिया उन्होंने। नवजोत जी, आप कितने साल से पत्रकारिता कर रही हैं? इतना साल आपको हो न गया? कभी हमारा अपने स्टेटमेंट नहीं देखा होगा। हम इस पर बयान देवे नहीं करते हैं। जब भी मामला न्यायालय से होता है ना, हमारी आदतें नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करें। बिहार में इतना बड़ा बड़ा केस हुआ, इतना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ, एक को बयान आया है हमारा? नहीं ना आया है। तो अब जो हुआ है पर नहीं हुआ है। शासन बाबू, आपने बयान नहीं दिया, इसी को लेकर तो कंफ्यूजन हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम कभी नहीं दिए हैं भाई, हमने कभी नहीं दिया है बयान। और न्यायालय के मामले में हम कभी नहीं बोलते हैं। वैसे आपका ये बयान मुझे तो समझ में नहीं आया। जरा मैं लालू जी से पूछ रही हूँ। लालू जी, क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली सुशासन बाबू? देखिए, सबसे पहले आपको प्रणाम करता है लालू यादव, नवजोत जी। आप देखो, देश का सवाल है कि नीतीश ने क्या कहा है। हम भी नहीं सुना है कि कहा क्या है, लेकिन इतना है कि जो भी कहा ठीक कहा है। कहा ही नहीं कुछ, वो कुछ नहीं बोले। वो बोले हैं, उनका मन का आवाज लालू यादव सुनता है, पूरा बिहार सुनता है। मन में बोला है और जो बोला है बिहार हित में बोला है। ये जो अप्रैल फूल आप बना रहे हैं पूरे देश को, ये लोग भाजपा में कोई सुशासन बाबू को कुछ नहीं बोलेगा। ये आपका लालू यादव, ये आपकी मजबूरी है या बस अब यही जरूरी है? लालू यादव कभी मजबूर नहीं हुआ है। बिहार को मजबूत करके छोड़ेगा दोनों भाई। सब भाजपा वालों, 2024 मई भाजपा गई। चलिए, शुक्रिया लालू जी हमारे साथ बात करने के लिए। और अब जाते जाते अप्रैल फूल डे पर हमारा खास टेक देखते हैं कि अलग अलग नेता क्या कर रहे हैं इस दिन। सबसे पहले शशि थरूर। Well, Navjot, actually, I'm not celebrating. The party in power is making a fool of us, and every opposition party is getting befooled, and that is the best April Fool gift the party in power can have. That's all I can say. लालू जी से भी पूछिए जरा। देखिए, ये जो अप्रैल फूल है, ये यूरोपियन कंट्री से आया है अप्रैल फूल। और हमारा देश में जो आया है अप्रैल फूल बना रहा है, वो कौन है? वो है कमल का फूल। अप्रैल फूल में कमल का फूल से बचना है, और हमने बोला है अप्रैल फूल नहीं बनना है। बस अब जरा अपने नीतीश बाबू से पूछ लेते हैं।
अरे इसमें बेवकूफ बनने की क्या बात है? हर आदमी जो अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना, वही कल जाके खुद ही बेवकूफ बन जाता है। और सबसे बड़ा जो बेवकूफ़ी का बात और ये जो फूल्स डे का बात हो रहा है, 2024 का समय आने दीजिए। मई से पहले अप्रैल 2024 आएगा, समझ में आ जाएगा। हम आपसे उसी दिन बात करेंगे नवजोत जी कि देखते हैं कौन अप्रैल फूल बना और कौन अप्रैल फूल बना। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने सर जी। देखिए, अप्रैल फूल तो इन लोगों ने बनाया हुआ है, हमने तो कुछ नहीं बनाया। ये तो सिस्टम पुराना चला हुआ आ रहा है। लेकिन पूरे देश को ये जो अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं, इनको मई के अंदर बता देंगे कि आपने अप्रैल में कितना फूल बनाया है लोगों का। मई का इंतजार कीजिए आप लोग। मई 2024 में ये जो अप्रैल फूल बना रखा है पूरे देश का इन लोगों ने, उस फूल को हम लोग तोड़ के फेंक देंगे झाड़ू से, वो भी देखना आप। तो चलिए, कहने भी दो यारों में अभी के लिए बस इतना ही।